अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सारा सलमान, रिफॉर्म हेल्थ क्लिनिक मॉडल टाउन लाहौर से। आज का मेरा टॉपिक है कि रेटिनॉल सीरम की मदद से हम एजिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट्स किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं विद रेटिनॉल सीरम। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेटिनॉल सीरम बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, अपने इर्द गिर्द के 30s के बाद यूज करना चाहिए रेटिनॉल सीरम जो है वो। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि रेटिनॉल सीरम क्यों यूज करना चाहिए और रेटिनॉल होता क्या है। रेटिनॉल बेसिकली विटामिन ए डेरिवेटिव है। रेटिनॉइड्स ग्रुप से इसका ताल्लुक है, जो कि विटामिन ए के से डिराइव किए हुए ये चंद कंपाउंड्स होते हैं, चंद एजेंट्स हैं जो कि विटामिन ए से डिराइव किए जाते हैं। मुख्तलिफ है, ट्रेटिनॉइन होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉइड्स होते हैं। ये वर्ड्स हैं, आपने बहुत सुने भी होंगे। रेटिनॉल स्किन पर क्या करता है? रेटिनॉल बेसिकली के चंद कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो स्किन पर रखता है ये, जिनमें से एक है कि ये जो हमारे पोर्स होते हैं चेहरे पर, इनको अनक्लॉग करता है। अनक्लॉग करने की वजह से हमारे चेहरे पर से ये डर्ट और जो जमा होने वाली डस्ट है, उसकी वजह से जो एक्नी हो रही होती है चेहरे पर, ये वो उस डर्ट को पोर्स में से क्लींस करता है, जिसकी वजह से एक्नी नहीं होती, एक्नी होना बंद हो जाती है। तो एक तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि ये एक्नी वालों में बहुत अच्छा यूज रखता है कि एक्नी जो है इससे नहीं होती और ये पोर्स को क्लेंस करता है। दूसरा इफेक्ट इसका ये होता है कि हमारी स्किन से ये जब अब्जॉर्ब होता है तो हमारी डर्मिस में, यानी हमारी स्किन की जो 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, डर्मिस जो है वक्त के साथ थिकनेस में डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि उसमें पड़ा कोलाजन कम हो जाता है। कोलाजन और इलास्टिन हमारी स्किन में प्लम्प होने के लिए, हमारी स्किन भरी होने के लिए, हमारी स्किन रिंकल फ्री होने के लिए बहुत जरूरी होता है कि कोलाजन अच्छी अमाउंट में मौजूद हो। हमारी स्किन में जब कोलाजन कम पड़ जाती है तो लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो जब रेटिनॉल जो है स्किन से अब्जॉर्ब होता है, जिस भी फॉर्म में हम इसे लगा रहे हो, जब अब्जॉर्ब होता है तो ये डर्मिस में हमारी कोलाजन को बढ़ाता है, उसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में कोलाजन और इलास्टिन की जो डेफिशिएंसी होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, वो पूरी होना शुरू हो जाती है। चेहरा जो है उसमें एक कुशन इफेक्ट आ जाता है कोलाजन की वजह से, और कोलाजन बनाना स्टार्ट करता है रेटिनॉल। उसके अलावा जब चेहरे पे कोलाजन सिंथेसिस शुरू होती है तो उसके साथ साथ जो है इलास्टिन भी होता है, जिसकी वजह से प्लम्पी अपीयरेंस, यानी चेहरा फुल अपीयरेंस उसकी भरी भरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो कोलाजन और इलास्टिन है, ये सारा इसका काम है कि हमारे चेहरे पर जो है लाइंस ना हो, रिंकल्स ना हो। इसके साथ साथ चेहरे की जो टेक्सचर है, तीसरी जो मेन फंक्शन जो रेटिनॉल का होता है, कि हमारे चेहरे की अपीयरेंस, यानी उसको ये बहुत ही इम्प्रूव करता है। हमारा स्किन टेक्सचर जो वक्त के साथ डल खुरदरा सा हो जाता है, स्किन मोटी हो जाती है, ये हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। हमारी स्किन जो है वो फाइन अपीयरेंस होना लग जाती है। उसका टेक्सचर जो है वो कम्प्लेक्शन इम्प्रूव होता है, स्किन पे शाइन आती है। चौथा पॉइंट जो ये है, ये हमारे जो स्किन में मौजूद वक्त के साथ जो एंजाइम्स होते हैं, जो हमारी कोलाजन को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, उसको तोड़ रहे होते हैं, ड्यू टू सन डैमेज, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जो है हमारी जो है कोलाजन सिंथेसिस वो डिक्रीज हो रही होती है। उन एंजाइम्स वो जो है उनको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तो रेटिनॉल उन एंजाइम्स को भी इनहिबिट करता है कि भाई ना तोड़ो कोलाजन, और अपना काम लिमिट करो। तो ये सारे वो फंक्शंस हैं जो कोलाजन जो रेटिनॉल जो है कोलाजन पर कर रहा होता है, जिसकी वजह से चेहरे पर लाइंस, रिंकल्स वगैरह कम होती हैं। तो रेटिनॉल का बड़ा मार्क्ड जो है वो एंटी एजिंग इफेक्ट है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं होती कि 30s के बाद से ही हमें रेटिनॉल सीरम यूज करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं और वो कहते हैं हमारे चेहरे पर रेटिनॉल सूट नहीं करता। रेटिनॉल बेसिकली जो है हमारी स्किन पर जब हम अप्लाई करना शुरू करते हैं, किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, ये सारी भी एक स्कीम है जो मैं आज डिस्क्लोज करूंगी। रेटिनॉल जब हम लगाना शुरू करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और इरिटेटेड होना शुरू हो जाती है। एक्नी वाले लोग तो इससे खुश होते हैं, लेकिन हमें इस ड्राइनेस को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा इरिटेटेड होना शुरू हो जाती है। जब वो सन एक्सपोज्ड होगी तो वो मजीद इरिटेटेड होगी, रेडनेस आएगी। रेटिनॉल वीक में 2 दफा से ज्यादा अप्लाई नहीं करना होता, और जब भी अप्लाई करना है तो आपने कोई मॉइस्चराइजर के साथ उसको अप्लाई करना होता है, ताकि स्किन ड्राई ना हो। ये ऑयली और ड्राई स्किन दोनों के लिए कह रही हूँ। और साथ में आपने जब भी रेटिनॉल अप्लाई करना होता है स्किन पर, तो आपने सन एक्सपोजर से बहुत बचना है। और वो कैसे बचना होता है, आपने सन ब्लॉक रेगुलरली अप्लाई करना होता है, नहीं तो स्किन बहुत ज्यादा, क्योंकि रेटिनॉल जो है स्किन को हाइपर सेंसिटिव कर देता है। स्किन जो है रेटिनॉल लगाने के बाद फौरन से सूट नहीं करता रेटिनॉल। रेटिनॉल स्किन पर 3 से 4 माह लगते हैं, आराम आराम से स्किन एडजस्ट करती है रेटिनॉल के इफेक्ट्स पे। इसके इफेक्ट्स आने में भी टाइम लगता है, स्किन सूट करने को रेटिनॉल को टाइम लगता है, एडजस्ट करने पे टाइम लगता है।
तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे रेटिनॉल लगाने से हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है या हमें प्रॉब्लम हो रही है, ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो ये वो चंद स्टेप्स हैं जो कि रेटिनॉल लगाने के साथ-साथ मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक और इसका जो आपने वीक में ट्वाइस अ वीक से ज़्यादा इसको स्टार्ट में अप्लाई नहीं करना होता, जब तक कि हमारी स्किन जो है वो रेटिनॉल पे एडजस्ट ना हो जाए। और सन के आपको सन एक्सपोजर से भी अपने आप को बचाना होता है। रेटिनॉल सीरम जो है वो यूज़ करने वाले जो हैं उनकी बड़ी स्किन रिजुविनेशन होती है, स्किन जो है वो स्किन हमारा जैसे-जैसे हम एज करते हैं हमारा स्किन साइकिल लंबा होना शुरू हो जाता है। तो रेटिनॉल क्या करता है कि हमारे उसी साइकिल को छोटा कर देता है, हमारा स्किन बनती है, जल्दी से बनती है, फिर शेड करती है, फिर डेड सेल्स की फॉर्म में उतरती है। तो ये सारा प्रोसीजर कैरी आउट कर रहा होता है रेटिनॉल। पहले स्किन का साइकिल छोटा करके स्किन जल्दी शेड करवाता है और फिर उन डेड सेल्स को भी रिमूव करता जाता है। तो ये जो है नया बनने के स्किन प्रोसेस को और नई स्किन लाने का प्रोसेस जो है वो स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से फ्रेश स्किन जो है हमारे चेहरे पर नमूदार होती है और जो है हम यंगर लुकिंग स्किन अचीव कर सकते हैं। तो रेटिनॉल मेरी तरफ से रिकमेंडेड होता है बहुत सारे जो कि पेशेंट एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ करना चाह रहे होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा लाइन्स आना चेहरे पर शुरू हो जाती हैं, तो हम हमेशा जो है रेटिनॉल उनको एडवाइस करते हैं। लेकिन आपने हमेशा रेटिनॉल अपने डॉक्टर, अपने एस्थेटिक फिजिशियन, अपने डर्माटोलॉजिस्ट के डायरेक्शन पे ही लेना है। अगर आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं यू हैव टू टेक रेटिनॉल ओनली एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। आपने खुद से नहीं लेना, खुद से आपने कोई भी चीज़ लेकर फार्मेसी से या कहीं से दोस्त से सुनकर कभी भी चेहरे पर अप्लाई नहीं करनी होती। तो ये सारी हमारी स्किन केयर की चीज़ें जो हैं ये आपने डॉक्टर से हमेशा पूछ कर अपने चेहरे पर अप्लाई करनी है और किस तरह से अप्लाई करनी है ये भी अपने डॉक्टर से पूछ कर करनी होती है। तो ये वो रेटिनॉल के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज़ जो है स्किन पर पिगमेंटेशन के भी आने के खतरात होते हैं। खतरा होता है कि स्किन जो है वो अगर बहुत ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया रेटिनॉल तो सन एक्सपोज़र में आकर वहाँ पे पिगमेंटेशन भी हो सकती है। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल व्हाइल यूजिंग रेटिनॉल सीरम्स या क्रीम्स यूज़ करते वक़्त आपको रेटिनॉल के साथ बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है। अगर इस टॉपिक के हवाले से आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम और अगर हमसे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।